हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का वर्कआउट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। आई होप आपको वहां पर कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। देखो बच्चों, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि दो प्रकार से सेट्स को स्टडी करेंगे, ज्वाइंट सेट एंड डिसज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट किसको बोलोगे? जब दो सेट ए और बी दिया हुआ होगा, ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई एक मेंबर कम से कम कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग ज्वाइंट सेट बोलेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ए और बी कैसे सेट्स है? ज्वाइंट सेट है। लेकिन अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू मैं अगर लिखूं ई एफ जी, तो बच्चों इसमें कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसज्वाइंट सेट बोलेंगे। ये हो गया ज्वाइंट सेट और ये हो गया डिसज्वाइंट सेट, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन बताया था और कंप्लीमेंट एंड डिफरेंस। इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज दिया है। तो यूनियन कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था, जैसे कि 1 2, मान लो मैं इसी का यूनियन निकाल रहा हूं, ठीक है। ए यूनियन बी, इसको अलग मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? डी। मान लो ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी में देखो कॉमन एलिमेंट जो होगा हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार उसको लिखना है। तो 1 2 3 4 और 5, देखो सारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी में मैंने आपको बताया था जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसको लिखेंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट अगर निकालना हो तो ए माइनस बी का मतलब ए के वो मेंबर जो बी में नहीं है। तो कौन कौन नहीं है बी में? देखो 1 और 2 बी में नहीं है। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि बी के वो मेंबर जो ए में नहीं है। तो बी के कौन कौन मेंबर ए में नहीं है? तो 4 और 5, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट निकालना सेट का। तो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो मान लो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है दिया हुआ है 1 2 3 4 5, सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाएंगे तो यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर जो ए में नहीं है, तो कौन नहीं है? 4 और 5। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ज्वाइंट सेट के लिए स्टडी किया था। डिसज्वाइंट में भी यही कहानी है, नो डाउट। सिर्फ एक ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे जब हम लोग इसके नंबर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी जो होता है बच्चों, वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ज्वाइंट सेट के लिए। किसके लिए होगा? ज्वाइंट सेट के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये इसके लिए हम लोग फार्मूला को चेक कर लेते हैं बच्चों। n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स है? देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा। a में कितने एलिमेंट्स है? तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। b में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर्स में काउंट करना है, ठीक है। अब माइनस ए इंटरसेक्शन b, तो इंटरसेक्शन b में देखो 3 एलिमेंट है, तो माइनस कितना? सॉरी, एक एलिमेंट है ना, 3 है, तो 3 कितना नंबर? 1, ठीक है। एक डिजिट कहने का मतलब एक एलिमेंट हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ? एक एलिमेंट हुआ। तो ये 5 और ये हो गया 6 माइनस 1, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो याद रखना ज्वाइंट सेट के लिए ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहीं पर अगर ये डिसज्वाइंट सेट रहता तो यहाँ पर हम लोग लिखते एन ऑफ सी यूनियन डी को एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी। देखो यहाँ इंटरसेक्शन वाला कहानी सिर्फ खत्म हो जाता, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर आप सी यूनियन डी निकालोगे तो देखो क्या क्या आएगा? ए बी सी ई एफ जी, देखो सारा एलिमेंट आ गया ए सी यूनियन डी में। अगर हम सी इंटरसेक्शन डी निकाले तो बच्चों यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर हम सी इंटरसेक्शन डी अगर फाइंड करें तो ये क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए यहाँ पे एन ऑफ सी यूनियन बी जो होगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। ये एक आप नंबर्स के आधार पे याद रखेंगे, ठीक है, कि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किस तरह के सेट्स के लिए? जब ज्वाइंट सेट्स होंगे। और ये एन ऑफ सी यूनियन डी बराबर एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी कब लगाओगे? जब दो सेट्स क्या होंगे? डिसज्वाइंट सेट्स होंगे। तो चलिए आज हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कहने मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट,
इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 वर्कआउट करते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज रहेगा। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, देखो बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप बुक खोल के रखिएगा एनसीईआरटी का। मैं एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों 1 में कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपके पास सेट दो प्रकार से दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया है और सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में, कुछ क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको सबसे पहले सेट का फॉर्म रोस्टर फॉर्म निकालना है, उसके बाद ए यूनियन बी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना, दो सेट्स का यूनियन निकालना है। तो देखो जैसे कि फर्स्ट में दिया है x इज इक्वल टू 1 3 5, ठीक है, और सेट y इज इक्वल टू दिया है 1 2 3। तो देखो ये ज्वाइंट सेट है। ठीक है, ज्वाइंट सेट है तो हम लोग को इसमें इसका यूनियन चाहिए, तो x, इसलिए x यूनियन y इज इक्वल टू 1 2 3 और 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 कॉमन एलिमेंट है, एक बार लिखे, 3 कॉमन एलिमेंट है, एक बार लिखे, ठीक है, और 2 और 5 लिख दिए। ठीक है ना, इसमें कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। सेट जब भी बनाओगे तो किसी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको सिंगल टाइम्स ही लिखेंगे, एक 1 टाइम्स। अब देखो सेकेंड में a इज इक्वल टू दिया है A-E-I-O-U, ये इंग्लिश के वॉवेल्स है, और सेट b इज इक्वल टू दिया है ABC। यहाँ पे भी हम लोग को यूनियन ही पूछा है, तो A यूनियन B बराबर देखो क्या होगा, A होगा, E होगा, I होगा, O होगा, U। अच्छा, अब देखो इसमें कौन एलिमेंट, B और C आ जाएगा, क्योंकि A तो ऑलरेडी है इधर, B और C नहीं है ना इधर, तो सिर्फ यहां से क्या आ जाएगा, B और C। ठीक है, सारे एलिमेंट को लिखना है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट रिपीट मत करना। कॉमन एलिमेंट आएगा बट उसको रिपीट मत करना। अब देखो x इज इक्वल टू, मैं इसको लैंग्वेज में बोल रहा हूं क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखो x सच दैट x, चलो इसको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आंसर भी तब हम लोग कोशिश करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में ही प्रेजेंट करने का। जैसे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 3 है, सॉरी। तो देखो नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो आप रफली क्या सोच रहे होंगे, 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन, यही ना सोच रहे होंगे। यानी मतलब सेट हमारे पास क्या है, A ये दिया हुआ है, ठीक है, और सेट B क्या दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सेट B इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। अब देखो B भी है x सच दैट x नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। बच्चों नेचुरल नंबर किसको बोलोगे, द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1, या काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और 6 से बोल रहा है कम होगा, इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और क्या आ जाएगा, 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 से हमें कम लेना है। अब बताओ यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा नंबर देंगे। ठीक है, अगर मान लो हमसे A यूनियन B पूछ रहा है, ठीक है, ये तो आप समझ में आ गया, आपको क्या लिखना था, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको क्या लिखना था, 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा बताओ, यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन तो है नहीं, तो यूनियन में हमको सारे एलिमेंट लेना होगा। तो देखो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 तो आएगा ही, 4 लेंगे, 5 लेंगे। अब बताओ 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 21 आएगा एंड सो ऑन। आपको इस तरीके से आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान में आ रहा है ना। तो आप इसको नॉर्मली भी रोस्टर फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे। ठीक है, आप एक बार आंसर्स भी चेक कर लोगे किस फॉर्म में दिया है। जैसे आप देखो 1.4 का यहाँ पे भी सिंपल लिखा है कि x सच दैट x, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख दिया है, x सच दैट x इज इक्वल टू सिंपल 1 2 4 5 लिख दिया है, और अब मल्टीपल ऑफ दे दिया है, मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, इस तरीके से भी आप
आंसर क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आंसर देना। देखो यहाँ पर 1 2 3 5 को एक साथ लिख दिया पहले, और क्या बचा था, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दोनों का आपका ए यूनियन बी निकला। चलो इसके बाद 4 में देखो क्या कह रहा है। 4 में बोल रहा है ए, देखो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x नेचुरल नंबर है और x का मान 1 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 के बराबर भी है। तो देखो बच्चों, 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6 तक लेंगे क्योंकि 6 के बराबर भी है। तो सेट A ये हो जाएगा। और सेट B में देखिए क्या दिया है, x सच दैट x नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो ग्रेटर देन 6 तो 7 8 9। अब देखो 10 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ लेस देन 10 बोल रहा है। ठीक, अब देखो A यूनियन B निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्या क्या, तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और दिया हुआ है बच्चों 5 नंबर। इसमें 5 में देखो बच्चों A इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है और B इज इक्वल टू 5 दिया है। तो A यूनियन B हमसे पूछ रहा है, तो A यूनियन B भी जो होगा बच्चों 1 2 3 ही होगा क्योंकि 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो A यूनियन B 1 2 3। अगर यही रहता A इंटरसेक्शन B तो क्या कहते, तो कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं मिलता तो आंसर क्या हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे A यूनियन B, देखो A यूनियन 5 जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होता है, A के बराबर। यहाँ से आप एक डेफिनेशन भी पकड़ सकते हैं कि अचानक आपसे पूछे A यूनियन 5 क्या लिखोगे, तो A और A इंटरसेक्शन अगर हमसे 5 पूछता तो हम क्या लिखते, 5। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 में देखो सबसेट का कहानी है, मैंने आपको सबसेट भी बताया था। चलो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो, बेटर होगा स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि मैं तो आपको समय दूंगा नहीं यहाँ पर नोट करने का। चलो इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बस क्लास लिए और बच्चे लोग को नोट करने का पूरा मौका मिलता है। उस दौरान फिर मैं दूसरा क्लास भी अटेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा तो आप लोग ही भाग जाओगे कि सर गायब हो गए, चैनल से गायब हो गए। नहीं हुआ, चैनल से गायब नहीं रहेंगे। हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है और एकदम लास्ट तक लेके चलेंगे और एक एक सवाल को एनसीईआरटी का पहला प्रायोरिटी रखिए समझने का। उसके बाद हम लोग साइड बुक के भी क्वेश्चंस को लेंगे। ये हम लोग का सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, ऐसे में इस चैप्टर एनसीईआरटी के साथ साथ हर एक्सरसाइज जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का सेट पहले बता के ही सेकंड चैप्टर पे आऊंगा। ठीक है, तो बेटर रहेगा वहां पे आपको समझना। जैसे सेट थ्योरी का ही अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है कि कम से कम भी तो 15 लेक्चर बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे कितना लेक्चर तक बन सकता है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में बच्चों ए सेट ए दिया है ए बी, ठीक है, और सेट बी दिया है ए बी सी। अच्छा, हमसे पूछ रहा है क्या ए सबसेट बी है, तो बिल्कुल है क्योंकि ए सबसेट बी का डेफिनेशन क्या है, यदि ए के सारे मेंबर बी में अवेलेबल है तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। हाँ, लेकिन यदि यहाँ पे रहता क्या बी सबसेट है तो बोलना आंसर नो, क्योंकि बी के सारे मेंबर हाँ है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। देखो बी के सारे मेंबर नहीं है, क्योंकि आप इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी आप देखोगे तुरंत बोल दोगे कि बी जो है सबसेट ए है। यहाँ पे सी भी है। ठीक है, अगर ये ए बी सी तीनों एलिमेंट सेट ए में आता तो हम कहते कि बी जो है सबसेट ए होगा। तो यहाँ पे केयर करना, ये नहीं कि ए बी ऊपर देख रहे हैं यहाँ भी ए बी देख रहे हैं तो इस बी को ए के बी को लिख देंगे कि ए का सबसेट है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो ये बी जो होगा नॉट सबसेट ए होगा, ये करेक्ट है। क्लियर है ना, ये गलत है। अगर नॉट सबसेट है तो सही है। नॉट का मतलब क्या, बी के सारे मेंबर ए में अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो अच्छा, यहाँ पे ए यूनियन बी भी पूछा है सेकंड में, ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी जो होगा ए बी और क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, देखो ये ए बी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो रिपीट नहीं करेंगे, वो एलिमेंट को लिख देंगे और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या आ गया, सी, तो आप इसको सी लिख देना। चलो अब 3 नंबर 3 में बोल रहा है
सेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो देखो बच्चों, ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में है, तो ए यूनियन बी देखो क्या निकल जाएगा? बी निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी तो एसी पे तो क्वेश्चन था कि यदि ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तो बी में तो एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो फाइनली यूनियन जब निकालोगे तो वो क्या मिलेगा? बी। देखो ना, यही तो एग्जाम्पल क्लियर हो गया कि ए है, ए में ए और बी एलिमेंट है, बी में ए बी सी है, तो ए के सारे एलिमेंट देखो बी में है और बी में एक्स्ट्रा भी तो एलिमेंट है, तो फाइनली आंसर्स क्या हमें मिला? ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी भी देखो ए बी सी मिला। इसका मतलब ए बी सी क्या है? सेट बी के बराबर है, तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। कब? जब ए सबसेट बी रहेगा। यही अगर सवाल में ऐसे पूछ देता कि बी सबसेट ए, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? तो अब यहाँ पे बी नहीं होगा, सॉरी, हाँ ठीक तो है, ए यूनियन बी अगर मैं पूछूं तो बी का देखो सारा एलिमेंट ए में है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि 4 में ढेर सारा क्वेश्चन है। इरेज करो ना? चलो बहुत अच्छा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, जो जो सेट दिया है उसको लिख डालते हैं। तो सेट दिया है ए 1 2 3 4, सेट बी देखो क्या दिया है 3 4 5 6, और सेट सी दिया है 5 6 7 8, ठीक है। एंड डी देखो दिया है 7 8 9 और 10, ठीक है। ये सारे सेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड। इसमें ढेर सारा सवाल है, देखो एक एक करके मैं सब बताता हूं। जैसे फर्स्ट ए यूनियन बी, अब समझ में आ गया है ना आपको कि ए यूनियन बी अगर पूछेगा तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिखो, 1 2 3 4 5 6। देखो कॉमन एलिमेंट 3 4 था, हमने रिपीट नहीं किया। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब क्या हो गया कि ए और सी के सारे एलिमेंट्स को लिखो, तो देखो क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं था, तो दोनों के एलिमेंट्स को लिख दो। अब थर्ड देखो, थर्ड में बोल रहा है बी यूनियन सी, तो बी और सी को देखना है। तो देखो बी और सी में कौन एलिमेंट रिपीट है? सिर्फ 5 रिपीट है, तो 3 4 तो आएगा ही, 5 और 6 भी रिपीट है ना, 5 6, तो 5 6 एक बार लिखो और 7 8 लिख दो, ठीक है। ये बी यूनियन सी हो जाएगा। इसके बाद देखो बी यूनियन डी पूछ रहा है, बी यूनियन डी, तो बी और डी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे, सिर्फ रिपीट एलिमेंट को एक बार लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं है। देखो 3 4 5 6 उधर है ही नहीं, 3 4 5 6, तो क्या क्या होगा 3 4 5 6 और 7 8 9 10, ये सारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, बी यूनियन डी में। इसके बाद देखो बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए बी सी के सारे एलिमेंट, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को रिपीट मत करना। तो क्या क्या आएगा 1 2 3 4, देखो 3 4, यहाँ पे 5 6 आ गया ना। अब देखो इसमें 5 6 है तो मतलब 7 8 ले लो, हो गया कहानी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके बाद देखो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए बी डी के एलिमेंट्स को लिखना है। तो देखो ए में तो आएगा 1 2 3 4, अब बी में देखो कौन कौन है, 3 4 आ चुका है तो 5 6 लो, और डी में देखो डी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 7 8 9 10, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो लास्ट इसका 7 में क्या दे रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो अब हम लोग को देखना है बच्चों बी सी डी के सारे एलिमेंट को लेना है इसको। तो देखो क्या क्या आएगा 3 4 5 6 आ गया। अब देखो 5 6 यहाँ पे है तो मत लिखना, 7 8 लिखना, और फिर देखो 7 8 उधर है तो सिर्फ क्या लिखना 9 10। तो ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहीं पर 4 में क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट, ठीक है ना, क्वेश्चन एबव। जहां पे यूनियन है बच्चों, जहां पे यूनियन है, अब हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे क्या निकालने, इंटरसेक्शन निकालने, समझ रहे हैं। तो देखो हम लोग को बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो बताओ ए और बी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, तो देखो 3 और 4, तो यही आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो ए यूनियन सी है, तो अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी निकालो, तो ए और सी में देखो कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। देखो 1 2 3 4 है, यहाँ 5 6 7 8 है,
तो यहाँ पे सेट नहीं बनेगा, सिर्फ 5 लिख देंगे। ठीक है ना, 5 को कभी भी सेट के अंदर मत लिखिएगा, नहीं तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। इसका मतलब 1 एलिमेंट हो जाता है, और इसका मतलब 0 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तीसरा देखो बी यूनियन सी है, तो आप क्या निकालो, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी और सी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, तो बी और सी में 5 और 6 कॉमन है। चलो इसके बाद 4 नंबर देखो, बी यूनियन डी है, तो बी इंटरसेक्शन डी निकालो। अब देखो क्या बी और डी में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो 3 4 5 6, उधर 7 8 9, तो सेट नहीं बनेगा, सिर्फ 5 लिख देंगे। ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन डी का कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए 5 होगा। 5 में देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बच्चों ए बी सी में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 3 4 5 6, ये दोनों में ये है, और इधर फिर 5 6, तो ये तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान देना सभी में अगर कॉमन होगा तभी हम लोग उस एलिमेंट को लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। देखो मैं वेन डायग्राम में भी इसकी कहानी बताया था, वेन डायग्राम याद है, इस तरीके से मैंने 1 सेट 2 सेट 3 सेट बनाया था और बोला था कि ये वाला एरिया क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, चलो 6ठा नंबर में देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। अब ए बी डी में देखो कोई एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए बी और उधर आ जाओ डी, इसमें भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3 4, यहाँ 3 4 है लेकिन यहाँ 3 4 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5। अब है लास्ट बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो बच्चों बी सी डी में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, बी सी डी में, तो देखो यहाँ पे 5 6 आया, इधर 5 6 नहीं है, तो सब क्या आ रहा है 5। इसका मतलब इधर हमें कोई कॉमन एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, सबके सब कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें 2 सेट ज्वाइंट है, लेकिन तीनों अगर देखा जाए तो तीनों को अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो डिसजॉइंट के ही गिनती में आएंगे। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये बच्चों 5 नंबर है, कितना नंबर है 5। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो आई होप इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कह रहा है सेट ए बी सी डी दिया हुआ है और फाइंड द फॉलोइंग। तो चलो देखते हैं, सेट ए बी सी को जल्दी जल्दी लिख लो। सेट ए दिया है 3 5 7 9 11। सेट बी देखो क्या दिया है 7 9 11 13। ठीक है, सी दिया है 11 13 15 और डी दिया है 15 17। तो मैं चाहूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना देखो लिखोगे ना उतना बेटर रहेगा, उतना ज्यादा समझ में आएगा। जानते हो प्रैक्टिस मैन क्या बोलते हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, वही बोलते हैं ना कि अभ्यास मनुष्य को क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। ठीक, तो जितना लिखोगे ना उतना ज्यादा हैबिट बनेगा। और देख के क्या होता है ना कि वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है, भाग जाता है, और लिखने से ये डेटा जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। और जिस तरह आप कंप्यूटर में ड्राइव खोल के डेटा को निकाल लेते हो, तो ब्रेन से भी उस तरीके से निकालोगे जब भी काम पड़ेगा। तो लिखिए, जितना लिखिएगा उतना बेटर रहेगा। छोटा छोटा चीज है, हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि जस्ट आप 10th पास करके 11 में आए हैं और आपके लिए अभी हर कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सवाल को भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, समझेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ABCD दिया है और इसमें ढेर सारा कहानी हमसे पूछ रहा है। देखो पहला A इंटरसेक्शन B, चलो हम लोग निकालते जाते हैं। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया कि A और B में देखो कोई कॉमन एलिमेंट्स है। A और B में देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन है, 7 9 11। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जो कॉमन एलिमेंट्स है आपको लिख देना है। सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या बोल रहा है, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C में देखो B और C में कौन कौन कॉमन एलिमेंट है, तो सिर्फ 11 है। देखो सिर्फ 11 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा B इंटरसेक्शन C। थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है,
कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो ए सी डी में क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स है? तो यहाँ पे देखो 11 आ रहा है, यहाँ 11, लेकिन इधर 11 नहीं है, तो फाइनली आंसर्स क्या लिखेंगे बच्चों? 5। जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आंसर्स क्या आएगा? 5। चलो इसके बाद है 4 नंबर में देखो, 4 में दिया है ए इंटरसेक्शन सी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन सी में ए और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है? 11, तो आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, ए और सी में। इसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन सी के बाद दिया है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में देखो कोई कॉमन एलिमेंट? बी और डी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, क्योंकि उधर 15 17, इधर 15 17 है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 5। 6 में देखो क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए की जगह पे आप क्या लिखोगे? 3 5 7 9 11। और इंटरसेक्शन, अब देखो यहाँ पे आप क्या करो ना, ब्रैकेट ले लो। अब बी यूनियन सी है, तो बी में देखो 7 9 11 30, और इसका यूनियन निकालना है किसके साथ? सी के साथ। तो सी है 11 13 और 15। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 ये सेट हो गया बच्चों, 3 5 7 9 11, और इंटरसेक्शन यहाँ पे देखो यूनियन है, तो क्या क्या एलिमेंट आएगा? 7 9 11 13 और 15। अब देखो ये दोनों में कौन कौन एलिमेंट्स कॉमन है? क्या 3 कॉमन है? नहीं। 5 कॉमन है? नहीं। 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो आंसर हो जाएगा 7 9 11। ठीक है ना? चलो इसके बाद है 7 नंबर। 7 नंबर देखो कैसे बनेगा। 7 में कह रहा है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन डी। अब बताओ ए और डी में कोई एलिमेंट कॉमन? तो ए और डी में देखो 3 5 7 9 11, उधर 15 17, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या लिखोगे? 5। 8 नंबर में देखो, 8 में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, तो जैसे ये बनाए उसी तरह ये भी बनाएंगे। ए में देखो क्या क्या आएगा? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन यहाँ ब्रैकेट ले लो, बी का वैल्यू लिखो 7 9 11 13, और फिर यूनियन फिर देखो किसको लेंगे? डी हो गया 15 और 17। अब क्या कीजिएगा? 3 5 7 9 11, और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखो यूनियन में करेंगे तो 7 9 11 13 15, और क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, सारा एलिमेंट्स आएगा। अब देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है बताओ दोनों सेट में? तो एक है 7 9 11, यहाँ भी 7 9 11, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसके बाद देखो 8 के बाद 9 देखिए कैसे बनेगा। 9 में देखिए क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही है। तो पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, डायरेक्ट निकाल दे। तो ए और बी में ढूंढो कौन से कॉमन एलिमेंट है। तो ए और बी में देखो 7 9 11 कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन बी हो गया। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन था ना? हाँ, बी यूनियन सी, तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स को लिखो। 7 9 11 13 और 15 हो जाएगा। ठीक है ना? 7 9 11 13 एंड 15। देखो 7 9 11 13 एंड कितना था? 15। अब देखो ये दोनों में कॉमन कौन कौन है? तो 7 9 11 जो है बच्चों कॉमन है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो एक और इसमें सवाल दिया है 10 नंबर कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो बच्चों ए यूनियन डी, इसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ए और डी के सारे एलिमेंट्स को लिखो, तो कौन कौन आ जाएगा? 3 5 7 9 11 15 और 17। और इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा? बी यूनियन सी, तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स को लिखो। तो देखो क्या क्या आएगा? 7 9 यूनियन है ना, तो 7 9 11 13 और 15। देखो 11 और 13 रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो 3 5 नहीं है, 7 है तो 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 नहीं है इधर, 15 है तो 15 भी आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कॉमन एलिमेंट है बच्चों उसको हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं।
तो आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन जब मिक्स करके दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाते हैं। चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 में देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आप आंसर्स निकाल सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में ही। ठीक है, ऐसे एग्जाम में सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर सेट बिल्डर में दिया है तो कोशिश करो आंसर्स सेट बिल्डर में ही लिखने का। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कैसे बनाएंगे। चलो 7 बनाने से पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस दिया है। तो 7 में देखो सेट ए बोल रहा है बच्चों x such that x, पढ़ेंगे कैसे देखिए, x such that x is a नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो लैंग्वेज है ना, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हो लैंग्वेज में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ही है कि जो भी स्टेटमेंट है उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, इसके बाद देखो सेकेंड दिया है x such that x is an even नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कहते हैं 1 2 3 4, और इवन नंबर जो नंबर 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर को इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऑड नेचुरल नंबर किसको बोलोगे। तीसरा देखो x such that x is an ऑड नेचुरल नंबर बच्चों जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होती है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो काउंट निगेटिव में मत लेना, पॉजिटिव में लेना, क्योंकि देखो काउंटिंग नंबर 1 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटीजर रहता है तभी हम लोग निगेटिव में लेते हैं। अगला दिया है बच्चों डी में x such that x is a प्राइम नंबर। बच्चों प्राइम नंबर किसको बोलोगे, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, याद रखना। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा, 2 3 5 7 11 13 वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया है। फाइंड पहला a इंटरसेक्शन b। ठीक है, a और b में आपको वर्कआउट करना है। तो बताओ ये नेचुरल नंबर है और ये इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों तो नेचुरल नंबर है, लेकिन बशर्ते ये 1 से पूरा लास्ट तक जाएगा और ये इवन। तो देखो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो इवन देखो नेचुरल नंबर के सेट में आएगा ही आएगा। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4, तो 2 4 6 8 ये सब क्या है, इवन है। ये तो बोल ही रहा है इवन है, तो इवन का मतलब क्या हो गया 2 4 6। इसका मतलब जब हम यूनियन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में हमें क्या मिलेगा, x such that x is an इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, यहीं पे हम लोग को अगर यूनियन बोलता निकालने तो यूनियन निकालते, तो यूनियन में तो सारा एलिमेंट आता है, सिर्फ कॉमन को रिपीट नहीं करते हैं, तो x such that x नेचुरल नंबर हो जाता है आंसर में, यूनियन के केस में। लेकिन इंटरसेक्शन में इवन नेचुरल नंबर, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो बच्चों a इंटरसेक्शन c बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो a कह रहा है x such that x नेचुरल नंबर और c में x such that x ऑड नेचुरल नंबर। देखो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, बशर्ते कि इसमें ऑड है और इसमें इवन और सब है। तो फाइनली इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ऑड आएगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, x such that x is an odd natural number, is an odd natural number। ठीक है ना। इसके बाद देखो थर्ड नंबर, थर्ड में क्या बोल रहा है, a इंटरसेक्शन d निकालो, a इंटरसेक्शन d। तो देखो a और d में ये नेचुरल नंबर है और ये प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर के अंदर ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और निगेटिव में तो आप पढ़ते नहीं हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 के बाद 3 5 7, तो कॉमन जब निकालोगे तो आपको तो प्राइम नंबर मिलेगा। a और d में अगर कॉमन निकालेंगे तो देखो नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर के अंदर हम लोग नहीं ना बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर के अंदर पूरा नेचुरल नंबर आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर सारे के सारे प्राइम नंबर आ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा x such that x is a प्राइम नंबर। ठीक है, यही आंसर होगा। इसके बाद देखो 4 में क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है b इंटरसेक्शन c निकालो। ठीक है, b इंटरसेक्शन c।
तो बी और सी में देखो, बी और सी में इधर इवन नेचुरल नंबर, इधर क्या है ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बताओ ये दोनों में इंटरसेक्शन निकलेगा, एक वो ऑड है तो दूसरा इवन है, तो कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा, तो क्या लिखोगे 5। ठीक है ना, देखो ना एक इवन है दूसरा ऑड है, कॉमन एलिमेंट्स कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी में देखो कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं, बी है इवन नेचुरल नंबर और ये है प्राइम नंबर। देखो बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, वो समझता है कि दूर ये तो इवन नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर को यहाँ ना गलती से क्या सोच लेगा 1 3 5 7, लेकिन 2 देखो बच्चों, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो यहाँ पर आंसर इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा 2। याद रखना, बड़ा बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। अब सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हुआ, सी और डी का कॉमन एलिमेंट। तो देखो ये ऑड नेचुरल नंबर और यहाँ पे क्या आ रहा है प्राइम, तो अब देखो ऑड जो है 1 3 के बाद 5 7 9, अब देखो यहाँ पे 9, फिर आपका क्या हो गया 9 के बाद 11 13 15, देखो 9 15 ये सब तो डिविजिबल है, 1 उस डिजिट के अलावा दूसरे नंबर से भी तो डिविजिबल है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर तो सबके सब क्या है, प्राइम नंबर सबके सब ऑड है, लेकिन इसमें भी एक क्या आ रहा है इवन भी। देखो अब देखो यहाँ तो इवन 2 है, बट ऑड नेचुरल नंबर में 2 नहीं है, और हमको क्या निकालना है कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो फाइनली कॉमन एलिमेंट्स क्या बचेगा, प्राइम नंबर ही बचेगा, 2 तो होगा नहीं कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा x such that x इज ए प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। क्या लिखेंगे आंसर में, x such that x इज अ प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट एक्सेप्ट यहाँ पे लिख देना, ठीक है एक्सेप्ट 2। तो ये आपको आंसर में मेंशन कर देना होगा कि 2 के अलावा जो है सारा नंबर्स आ जाएगा जो कि प्राइम नंबर है, जो ये दोनों का C और D का क्या कहलाएगा कॉमन एलिमेंट्स कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑड मत बोलना, प्राइम बोलना, क्योंकि सारे के सारे ऑड जो है, सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जितने भी आपको 2 के अलावा नंबर्स मिलेंगे प्राइम नंबर वो सबके सब ऑड होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा एक्सेप्ट 2। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग 8 की तरफ देखते हैं। चलो इसको जल्दी से लिखिए, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद एक्सरसाइज ओपन करो और एक एक क्वेश्चंस बनाओ, जहां प्रॉब्लम हो देख लो, स्क्रीनशॉट रहेगा तो बेटर रहेगा देखने में। और ये मैं पहले ही बोल दिया बहुत आसान एक्सरसाइज है ये सब, ये पूरा चैप्टर ही आसान है, बस अच्छे से समझो क्योंकि आगे ये बहुत काम देने वाला है। चलो बच्चों, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चों, डिसजॉइंट सेट किसको बोलेंगे, दो सेट डिसजॉइंट सेट तभी कहलाएंगे जब दोनों सेट के एक भी मेंबर कॉमन नहीं हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो देखो 8 का फर्स्ट में सेट ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और सेट बी बराबर दिया है x such that x is a natural number and x greater than equal to 4 less than equal to 6, तो 4 5 6 ये सारा आ जाएगा, क्योंकि x बोल रहा है greater than equal to 4 less than equal to 6, तो देखो 4 भी इंक्लूड करेंगे 6 भी इंक्लूड करेंगे, तो 4 to 6 क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो a इंटरसेक्शन b जो है कॉमन एलिमेंट निकल रहा है 5, तो ये ज्वाइंट सेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ज्वाइंट सेट। तो बोलना ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा था कौन कौन से पेयर जो है डिसजॉइंट है, तो ये तो पेयर नहीं आएगा क्योंकि ये ज्वाइंट हो गए। दूसरा देखो सेट ए मान लो ए ई आई ओ यू, ठीक है, और सेट बी देखो क्या दिया है, सेट बी दिया है सी डी ई एफ। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी देखो कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो ई देखो कॉमन एलिमेंट आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन एलिमेंट आ गया, फिर ये क्या हो गया बच्चों ज्वाइंट हो गया, तो ये भी आंसर में नहीं होगा क्योंकि हमसे डिसजॉइंट सेट के विषय में पूछा है। चलो इसका थर्ड देख लो,
थर्ड में कह रहा है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। और सेट बी में देखो क्या दे रहा है, ए भी हम लोग अपने मन से मान रहे हैं, x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। अब देखो ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है, तो इवन जो 2 से डिविजिबल होता है, ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और ये क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट किसको बोलना, 2 सेट डिसजॉइंट तभी कहलाएगा जब उसका इंटरसेक्शन हमें क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, 4 तो है ही नहीं, इसमें खत्म होता है, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। चलो बच्चों 9 की तरफ आते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और समझना जरूरी है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, अब बस ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, 12 तक है। 9 में देखो क्या क्या दिया है बच्चों, सेट ए बराबर एलिमेंट लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, सेट बी देखो क्या दिया है 4, 8, 12, 16, 20। सेट सी देखो क्या दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सेट डी देखिए क्या दिया है 5, 10, 15 और 20। ठीक है, ये सेट ए बी सी डी दिए हुए हैं। अब देखो हमसे पूछ क्या क्या रहा है, a माइनस बी। बच्चों a माइनस बी किसको बोलोगे, a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो देखो कौन कौन नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो a माइनस बी का मतलब वही हुआ, a के वो एलिमेंट्स लो, ये a के वो मेंबर जो b में नहीं है। फिर सेकेंड देखो क्या निकालना है, a माइनस सी। तो a माइनस सी में a के वो मेंबर लो जो c में नहीं है। ठीक है, तो देखो c में 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा, 6 तो है, 9 नहीं है, 9 आ जाएगा, 12 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और देखो 18 भी नहीं है तो 18 भी आ जाएगा और 21 भी आ जाएगा। तो ये सारे मेंबर, a के वो मेंबर लेना जो c में नहीं है। तो देखो c में 3 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। बाकी एलिमेंट्स होंगे, देखो 6 है, 12 भी है, ठीक है ना, इसके बाद 15 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देखो क्या बोल रहा है बच्चों, a माइनस डी। a माइनस डी का मतलब a के वो एलिमेंट लिखो जो d में नहीं है। तो देखो 3 नहीं है, 6 नहीं है, 5, 10, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 एक है तो 15 मत लिखना, 18 नहीं है और 21 भी नहीं है, सिर्फ 15 नहीं आएगा। ठीक है, 4 में देखिए, 4 में क्या बोल रहा है, b माइनस ए। अब देखो b के वो मेंबर लिखो जो a में नहीं है। तो b के कौन मेंबर a में नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो ये सारा आ जाएगा। 5 नंबर देखो, 5 में क्या बोल रहा है, c माइनस ए। c माइनस ए, तो c के वो मेंबर लिखो जो a में नहीं है। तो देखो कौन कौन नहीं है, 2 नहीं है तो 2 लिख दो, 4 भी नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, इसके बाद देखो 10 भी नहीं है, 12 है, 14 नहीं है और 16 नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 6 नंबर, 6 में d माइनस ए। तो d माइनस ए का मतलब d के वो मेंबर लिखो जो a में नहीं है। तो 5 नहीं है ना, 10 भी नहीं है, 15 है, 20 नहीं है, तो यही हो जाएगा। चलो इसके बाद 7 नंबर देखो, 7 में क्या बोल रहा है, b माइनस सी। तो बच्चों b का वो मेंबर लिखो जो c में नहीं है। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, बन जाएगा ना। चलो इसके बाद अपने से बना लेना, फिर आंसर चेक कर लेना पीछे। b माइनस सी, b के वो मेंबर लिखो जो c में नहीं है। तो b के कौन कौन मेंबर नहीं है, देखो 4 है, 8 है, 12 है, 16 नहीं है, 16 भी है, सिर्फ 20 आ जाएगा बच्चों। देखो ना 16 भी तो है ना, 4, 8, 12, 16 देखो है, जो नहीं है बस उसको लिखना, हो जाएगा ना। चलो अपने सब वही है, a माइनस बी माइनस सी वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आसान है।
दो सेट का डिफरेंस। चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 होगा ना। हाँ 10 है, 10 में भी वही सेम चीज है। देखो सेट x दिया है a b c d, ठीक है। सेट y देखो क्या दिया है f b d z, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। पहला है x माइनस वाई, तो बच्चों x के वो मेंबर लिखो जो y में नहीं है। तो देखो a नहीं है, b है, c नहीं है, d भी है, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो x माइनस वाई के बाद बोल रहा है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स y के वो मेंबर लिखो जो x में नहीं है, ठीक है। तो f नहीं है, b है, d भी है, तो f और क्या आ जाएगा g। तीसरा देखो, तीसरा बोल रहा है x इंटरसेक्शन y, तो x और y के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है, तो b है और क्या है d है, ये कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में बोल रहा है सेट जो है r रियल नंबर है। देखो r जो है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और एक और दे रहा है q, ये दे रहा है बच्चों सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो देखो रियल नंबर के सेट में ना रेशनल नंबर के सेट को बोल रहा है माइनस करने, तो रिजल्ट जो होगा बच्चों r माइनस क्यू, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर बनेगा। हमेशा याद रखना, कोई अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, तो बोलना है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, गिव्स द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के अंदर सारा नंबर्स आ जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, सारे नंबर सिस्टम जो है रेशनल इरेशनल सब आ जाएंगे रियल नंबर। लेकिन सब नंबर रेशनल हो सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर रेशनल नहीं हो सकता है। इसीलिए रियल नंबर के सेट में अगर हम रेशनल नंबर के सेट को माइनस करेंगे तो बच्चों इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, एकदम याद रखना। जैसे अभी कोई ये नहीं बोल दे कि √3, ठीक है, एक रियल नंबर है, ठीक है, और 2 क्या है रेशनल। चलो इसका तो निकल गया। हमको मान लो कोई ऐसा कोई नंबर ले ले, क्या ले ले, जैसे मान लो सेट ऑफ रियल नंबर 5 माइनस 3 बराबर, मान लो 5 क्या है रियल नंबर और 3 बोलते रेशनल नंबर है। आंसर क्या है 2, बोलेगा देखो 2 तो यहाँ पे रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा है, सेट के विषय में पूछ रहा है, और सेट में एक भी डाटा मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना सेट ऑफ रियल नंबर में से रेशनल नंबर के सेट को माइनस करेंगे, ठीक है, तो सेट ही बनेगा किसका, इरेशनल नंबर का। हाँ, तो ये वर्ड को जोड़ना जरूरी है यहाँ पे, सेट बहुत हेवी है क्वेश्चन है। 12 नंबर देखो बच्चों, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहला देखो दिया है 1 2 3 4 5 एंड 3 6। बच्चों ये बोल रहा है बताओ आर डिसजॉइंट सेट, क्या डिसजॉइंट सेट होंगे। तो देखो ये तो 3 कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये ज्वाइंट है, क्या है ज्वाइंट है। बोल रहा है हम लोग को डिसजॉइंट सेट है, तो हमारे लिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन एलिमेंट्स है, और 3 जब कॉमन एलिमेंट है तो ज्वाइंट सेट होंगे, ठीक है ना। सेकेंड देखो इसी में दे रहा है ए, सेट ए देखो दिया है AEIOU, और सेट बी दिया है बच्चों ABCD। अब ये बोल रहा है डिसजॉइंट सेट है, ये भी तो फॉल्स है ना, क्योंकि देखो ना ए क्या है कॉमन एलिमेंट है, ये तो ज्वाइंट हो गया ना, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, गिवन स्टेटमेंट बोल रहा है डिसजॉइंट है, तो गलत है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये कैसे सेट्स है, ज्वाइंट सेट्स है। अब देखो इसमें फिर बोल रहा है 2, 6, 10 और 14, ठीक है, एंड 3, 7, 11 एंड 15। ये ए भी हमने अपने मन से माना था, ठीक है, यहाँ पे हमने नहीं माना, डायरेक्ट कंसीडर कर लेंगे। तो देखो यहाँ 2 है नहीं है, इधर भी 6 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये बोल रहा है डिसजॉइंट है, तो बिल्कुल डिसजॉइंट है, क्योंकि कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, क्या 2, 6, 10 और 3, 7, 11 क्या डिसजॉइंट सेट्स है, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखो इधर 2 नहीं, इधर 6 नहीं, 10 नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा।
तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।